Hello students, this is Professor Samita Shinde. We will start with today chapter number 3, lecture number 3. Now, earlier you can see there are the share capital, yes, and there is a classification of share capital. I hope everyone remember it. Now we will move to your next important part, that is the issue of shares. अभी ये issue of shares क्या होता है कि shares issue करना है, but जब मार्केट में शेयर्स आते हैं तो उसके लिए देयर आर डिफरेंट वेज, उसके लिए मेथड्स होते हैं. तो मेथड्स हम लोग आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं, बट टुडे वी विल सी व्हाट डू मीन बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड व्हाट काइंड्स ऑफ देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर इशूइंग ऑफ शेयर्स. नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज issue of shares. Issue of shares means when the company raises the finance, it issues the shares to the public. जब कंपनी मार्केट में आती है तो वो क्या करती है, वो उनके शेयर्स किसको इशू करती है, पब्लिक को इशू करती है. द कंपनी हैज टू डिसाइड, कंपनी को क्या डिसाइड करना होता है, कंपनी को डिसाइड करना होता है कि what should be the price of the shares, that is at what price the share should be sold to the public. कंपनी को डिसाइड करना होता है कि आपके जो शेयर्स है, कंपनी के जो शेयर्स है वो कौन से वैल्यू में मार्केट में लाना है और पब्लिक को कौन से रेट में बेचने हैं, वो उनको देखना होता है. इट इज कॉल्ड द इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स विच कैन बी ऑफ डिफरेंट वैल्यूज. यस, जो इशू वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, हर एक कंपनी की अलग अलग होती है. और वो कौन से वेज होते हैं इशू करने के लिए. द शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, द शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम एंड द शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट. तो ये हमें देखना है कि इशूड ऑफ पार क्या है, प्रीमियम क्या है एंड डिस्काउंट क्या है. द वर्ड्स आर वेरी सिंपल बट यू आर सपोज्ड टू पे अटेंशन हियर. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी the issue of shares at par. par यानी क्या, इक्वल. तो हमें क्या देखना है, जब आपके शेयर्स मार्केट में आते हैं तब दो वैल्यूज डिसाइड कंसीडर होते हैं. एक है आपका फेस वैल्यू, एक है आपका इशू वैल्यू. वैसे तो यहाँ पे 3 प्राइस कंसीडर होते हैं, मार्केट प्राइस भी होता है, बट आपको जो शेयर्स इशू करने हैं एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, तब आपको दो ही वैल्यूज कंसीडर करने हैं, दैट इज शेयर्स आर गोइंग टू इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट. तब आपको दो ही वैल्यूज डिसाइड करने होते हैं, एक तो है आपका फेस वैल्यू और दूसरा है आपका इशू वैल्यू. ये आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा. इफ नॉट यू आर नॉट गोइंग टू रिमेम्बर, प्लीज रिवाइज द चैप्टर नंबर 2 अगेन. Now, issue of share is that price where the face value and market price is the one and the same. Share का जो share issue of share at par means what, आपकी face value और market value, market price सेम ही होती है. अभी हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल लेने के बाद यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ABC कंपनी issued a shares at par means the face value of shares is equal to their issue value. यानी यहाँ पे हमने फेस वैल्यू कितना लिया है एग्जाम्पल के लिए, 10 रुपीज, और इशू वैल्यू भी क्या है, 10 रुपीज. देन इट इज कॉल्ड एज योर शेयर्स इशूड एट पार. यानी क्या, फेस वैल्यू इक्वल्स टू इशू वैल्यू, देन इट इज नोन एज योर शेयर्स इशूड एट पार. यानी ₹10 equal to ₹10, that means FV is equal to IV, that means your shares can be issued at par. This concept I hope everyone understood. Now we will begin with the next part, that is shares are going to issued at premium. Now what is given in your slide? This is important. If the issue price is higher than the face value, then it is called as the issue of shares at premium. अभी ये जो प्रीमियम में इशू किया है, यानी क्या, आपका जो इशू वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा है किससे,
फेस वैल्यू से। पहले वाले स्लाइड में आपने क्या देखा कि आपका फेस वैल्यू एंड आपका इशू वैल्यू सेम ही है। अभी आप क्या देखोगे कि आपका इशू वैल्यू जो आपके राइट हैंड साइड का जो वैल्यूज है वो बड़ा है, किससे? आपके फेस वैल्यू से। यहाँ तक आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड। इट इज ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जो आपके फेस वैल्यू और इशू वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, जो प्रीमियम होता है, वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। The amount can be used for the issue of a bonus share. अभी ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है? तो आपके बोनस शेयर्स जो है, जो आप ये चैप्टर में पढ़ने वाले हो, तो बोनस शेयर्स इशू करने के लिए भी ये अमाउंट यूज होती है। टू राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी क्या? जब आपकी कंपनी सेटअप हो रही थी तो स्टार्टिंग में आपको जो एक्सपेंसेस हुए थे एट द इनिशियल स्टेज, प्राइमरी स्टेज, तो एट द टाइम जो स्टार्टिंग में जो एक्सपेंसेस आते हैं उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। वो राइट ऑफ होने के लिए आप ये अकाउंट भी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। टू राइट ऑफ द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड और the expenses incurred on the issue of shares or the debenture। कमीशन किसी को पे किया है? मोस्टली कमीशन किसको पे करते हैं? आपके अंडर राइटर को। अंडर राइटर कंसेप्ट भी आपको चैप्टर नंबर 2 में हुआ है। इसके लिए whenever you are going to study chapter number 3, before that whenever you are going to read this chapter, you are supposed to be thorough with your chapter number 2. To write off the commission paid or to the discount allowed in any expenses occur while you are going to issue your shares or the debenture, that expenses also can be write off. It cannot be distributed as a dividend। अभी ये आप लोग प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ ना, फेस वैल्यू से इशू वैल्यू ज्यादा है यानी आपको ज्यादा पैसा मिला, दैट मीन्स ये आपका प्रॉफिट नहीं हुआ एंड यू कैन नॉट यूज एज अ यू आर पेइंग योर डिविडेंड। रिमेंबर इन माइंड, all the companies are allowed to issue shares at the premium। हर कोई कंपनी उनके शेयर्स मार्केट में लाते टाइम at the premium value they can sold it into the market to the public। यहाँ तक सबको समझ में आया? Now we will move with the example part। अभी एग्जाम्पल क्या दिया है? सेम कंपनी हमारी ABC कंपनी issued shares at a premium means the face value is ₹10 and the issue value should be more than 10। यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है 15 rupees। Then it is called as a shares issued at a premium। Now what will be the equation? Face value is lesser than your issue value। That means ₹10 से आपके इशू वैल्यू ज्यादा है यानी 15 रुपीज, और इसमें से जो 15 माइनस 10 जो बैलेंस आता है वो कौन से अकाउंट में जाता है? शेयर प्रीमियम अकाउंट में। और ये आपको यहाँ पे आपके बुक में ज्यादा नहीं दिया है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई मेंशन यू टू क्लियरिंग योर कंसेप्ट। आई होप एवरीवन शुड अंडरस्टैंड इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। Now can I move to next slide, because this is the important part related with your methods of issuing your shares, जो हम लोग next part में पढ़ने वाले हैं। So for that purpose you need to understand what do you mean by issue of shares at premium, and the next one is at shares issued at discount। This is a very also important concept। If the price is lesser than the face or the nominal value, then it is called as a shares issued at a discount। यानी फेस वैल्यू हमारा कितना था? 10। इशू वैल्यू कितना होगा? 8 रुपीज, 9 रुपीज। तो ये क्या हुआ? The shares can be issued at discount। Next is central government should give sanction for issue of shares at discount। जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलाउड करती है, they are going to give a sanction while the shares can be issued at discount। Such discount will be debited to share discount account। इसमें से जो अभी डिस्काउंट मिला है, सपोज आपने शेयर्स 10 रुपीज के फेस वैल्यू का शेयर आपने 9 रुपीज में बेचा है, दैट मीन्स 1 रुपीज यू आर हैविंग एन डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट वैल्यू कौन से अकाउंट में जाएगा? शेयर डिस्काउंट अकाउंट।
Now we will move to your next part, that is examples related with your shares issued at discount. You can see the example. यहाँ पे फिर से मैंने ABC कंपनी का एग्जाम्पल लिया है. ABC company issued shares at discount means the face value of share is ₹10 and the issue value is ₹9. That means आपका यहाँ पे face value बड़ा है. Face value is greater than issue value. यानी आपका 10 रुपीज का फेस वैल्यू का शेयर 9 रुपीज में इशू हुआ है. दैट मीन्स दिस इज यू कैन कॉल इट एज शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट. एंड वॉट एवर इज लेफ्ट ओवर योर डिस्काउंट, दैट मीन्स हमारे यहाँ पे डिस्काउंट कितने रुपीज का मिला है, 1 रुपीज का. तो वो कौन से अकाउंट में जाएगा, शेयर डिस्काउंट अकाउंट. सो आई होप everyone is going to understand the concept called issue of shares at par, at premium and at discount with the examples. यहाँ पे जब कंपनी फेस वैल्यू इक्वल टू इशू वैल्यू लेती है कंसेप्ट, तो वो टाइम कौन सा शेयर्स इशू हुए, शेयर्स इशूड एट पार. जब face value is lesser than your issue value, then it is called as shares issued at premium. और जब आपका face value is greater than your issue value, then it should be called as your share issued at discount. So this term, all three concepts are basically very important while you are going to study methods of issuing your shares. Now from the next videos, we are going to study methods of your issuing of share. I hope everyone is going to understand issue of shares concept. So thank you students. We will stop till this.